मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 9 फरवरी 2026 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह की अष्टमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी के मलेशिया दौरे का कल दूसरा दिन था। पीएम मोदी और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के बीच कल द्विपक्षीय बातचीत हुई। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर अपना रुख कड़ा किया। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद के बारे में हमारा संदेश बहुत स्पष्ट है। कोई दोहरा मापदंड नहीं है, कोई समझौता नहीं है। भारत और मलेशिया आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ऑडियो विजुअल समझौते का भी जिक्र करते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आज हुए ऑडियो विजुअल समझौते के साथ फिल्में और संगीत, खासकर तमिल फिल्में, हमारे दिलों को और करीब लाएगी। पीएम मोदी ने मलेशियाई पीएम को अपना दोस्त बताया। आगे बढ़ेंगे, देश भर के किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसान लाभार्थी इस समय 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। हालांकि देखिए, अभी तक 22वीं किस्त की आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान है कि यह किस्त फरवरी 2026 से मार्च 2026 के बीच, यानी होली से पहले किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है, क्योंकि इससे पहले 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी की गई थी। ऐसे में अगली किस्त का समय भी इसी अवधि में माना जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, कोटा में एक 3 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। दावा किया जा रहा है कि जिस रेस्टोरेंट की बिल्डिंग के कारण हादसा हुआ वह अवैध थी। इस रेस्टोरेंट को करीब 2 महीने पहले नगर निगम ने बंद भी करवा दिया था, फिर भी इसमें निर्माण का काम हो रहा था। शनिवार रात को यहाँ के कंस्ट्रक्शन की वजह से पड़ोस वाले दिल्ली रेस्टोरेंट की बिल्डिंग ढह गई। इसमें एक कोचिंग स्टूडेंट सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर घायल है। आखिर चूक कहाँ हुई, मामले की जांच की जा रही है। हादसे के बाद प्रशासन ने तय किया है कि कोटा शहर में मौजूद सभी खंडहर, जर्जर और निर्माणाधीन इमारतों का सर्वे किया जाएगा। 2 से 3 दिन के भीतर यह सर्वे पूरा होगा। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, खेजड़ी बचाओ आंदोलन के संयोजक परसाराम विश्नोई ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि आगामी 17 फरवरी को 5 लाख से ज्यादा लोग अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री के सिंह के आश्वासन के बाद भी जोधपुर और बीकानेर संभाग में अभी भी खेजड़ी के पेड़ कट रहे हैं। उन्होंने कहा, धरने पर किसी भी पार्टी के नेता आए तो उनका स्वागत है। कानून नहीं लागू होगा तो मुकाम की जगह अब की बार बीकानेर में मेला भरेगा। आपको बता दूं, 17 फरवरी को मुकाम में गुरु जम्बेश्वर का मेला है। देश भर से यहाँ विश्नोई समाज के लाखों श्रद्धालु मुकाम धोख लगाने पहुँचते हैं। एक और बड़ी खबर देखिए, अलवर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया है। बैठक में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है। शर्मा ने गत कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों और वर्तमान भाजपा सरकार के 2 वर्षों के कार्यों की तुलना आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा कि वर्ष 2027 तक राज्य के सभी किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में किसानों, पशुपालकों और आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान अब गांव में ही किया जाएगा। इसी उद्देश्य से गिरदावर सर्किल स्तर पर 1 दिवसीय विशेष शिविरों का आज आयोजन होने जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से राजस्व, कृषि और अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर ग्रामीणों को बड़ी राहत देने की पहल की गई है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जोधपुर जिले में प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, सहकारिता, जल संसाधन, ऊर्जा, उद्योग, आपदा प्रबंधन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सहित संबंधित विभागों की सहभागिता से कृषकों और पशुपालकों सहित ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाते हुए उन्हें तुरंत लाभान्वित किया जाएगा। नागौर से बड़ी खबर, सरकारी जमीनों के अवैध पट्टे बांटने के मामले में स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि रजिस्ट्री से सरकार को राजस्व मिलता है। भारत एक ऐसा देश है जहां ताजमहल से लेकर लाल किले तक की रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। मामले की जांच पूरी होने के बाद पट्टे निरस्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी FIR दर्ज करवाने के साथ कठोर कार्रवाई होगी।
आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का कारण अभी भी पता नहीं चल सका है, लेकिन इस मामले में नया मोड़ आया है। 28 जनवरी को प्रेम बाईसा की मौत के 4 घंटे के बाद साध्वी के अकाउंट से उनका सोशल मीडिया हैंडल करने वाले भोमाराम ने पोस्ट की थी। भोमाराम ने कहा, साध्वी के पिता के कहने पर मैंने पोस्ट लिखा था। भोमाराम ने बताया कि इस मामले को लेकर कुछ लोग राजनीतिक करने के उद्देश्य से अनावश्यक हंगामा कर रहे हैं। भोमाराम ने यह भी स्पष्ट किया कि गुरु महाराज का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि साध्वी का पोस्टमार्टम न कराया जाए। अब देखिए, फिलहाल साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को लेकर जांच जारी है और प्रशासन द्वारा हर पहलू की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और काम की खबर, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन ले रहे अपात्र परिवारों को गिव अप अभियान के तहत 28 फरवरी तक का समय दिया गया है। जो लोग अपात्र होने के बावजूद भी राशन कार्ड से राशन उठा रहे हैं, उनसे 1 मार्च से प्रति किलो गेहूं पर 30.57 रुपए से वसूली होगी। इस घोषणा के बाद गाँव और कस्बों में लोग यह तय करने में जुटे हैं कि उनका नाम सूची में रहना सही है या नहीं। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में लोग नियमों को लेकर स्पष्ट नहीं है। आगे बढ़ेंगे, जोधपुर से बड़ी खबर, जन आधार कार्ड से छेड़छाड़ कर राशि हड़पने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर महिला ने सुरसागर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। पीड़ित महिला का कहना है कि उसके परिवार को मिलने वाली सरकार की मदद राशि दूसरे लोगों के हाथों में जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट में अंजू ने बताया कि उसका पति लक्ष्मण भील सिलोकोसिस से पीड़ित है। सिलोकोसिस पीड़ितों को सरकार की तरफ से मदद राशि दी जाती है, लेकिन यह मदद की राशि दूसरे लोगों ने हथिया ली। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और चिंताजनक खबर, प्रदेश में लगातार सड़क हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, सगाई के 48 घंटे के बाद ही जयपुर के बिजनेसमैन की मौत हो गई। ट्रेलर से टक्कर के बाद कार चकनाचूर हो गई। ब्यावर भीलवाड़ा नेशनल हाईवे NH 158 पर बिजनेसमैन की कार की टक्कर ट्रेलर से हो गई। इसमें बिजनेसमैन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 3 दिन पहले ही बिजनेसमैन की सगाई हुई थी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, अगर आप भी बाजार से घी खरीद कर खाने में उपयोग करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। मंडोर थाना अंतर्गत आंगनवा के नंदपुरी योजना स्थित फैक्ट्री में नकली व मिलावटी घी बनाने का कारखाना पकड़े जाने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सस्ते घी में पाम ऑयल मिलाकर ब्रांडेड घी के लेबल चिपकाकर सस्ते दामों में गाँव में नकली और मिलावटी घी बेचा जा रहा था। और देखिए, आरोपी पिछले 1 साल से यह करते कर रहा था। अनुमान के अनुसार वह इस दौरान 1 लाख लीटर से अधिक नकली व मिलावटी घी बाजार में सप्लाई भी कर चुका है। उसके साथ एक अन्य व्यक्ति की भी भूमिका सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर देखिए, कल रविवार होने की वजह से सोने और चांदी के भाव तो आए नहीं है, लेकिन किसानों को बड़ी जानकारी दे दूं। मौसम साफ होने की वजह से अब पूर्वी राजस्थान में सरसों की कटाई ने रफ्तार पकड़ ली है। इससे कृषि मंडी में नई सरसों की आवक लगातार बढ़ रही है। और अच्छी बात यह है, अब की बार पिछले वर्ष की तुलना में गीली सरसों के बेहतर भाव मिलने से किसानों के चेहरों पर चमक दिख रही है। इस बार शुरुआती दौर में ही सरसों के 1000 से लेकर 1500 रुपए प्रति क्विंटल भाव ऊंचे दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों का अनुमान है कि तापमान में बढ़ोतरी और मौसम के खुले रहने से सोमवार तक सरसों की आवक में और तेजी देखी जा सकती है। मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं, प्रदेश में सर्दी का असर अब लगातार कम होता जा रहा है। दिन में तेज धूप के असर से फरवरी में ही मार्च अंत जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि अभी भी कई जिलों में सुबह शाम ठंडक का एहसास बना हुआ है। तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से मौसमी बीमारियां भी बढ़ गई है। वहीं दिन में तेज धूप और सर्दी के कमजोर पड़ने की वजह से सीमावर्ती सहित पश्चिमी जिलों में दिन का तापमान अब 33 डिग्री के आसपास पहुँच गया है। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, मौसम विभाग केंद्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार अगले 4-5 दिन मौसम में कुछ विशेष बदलाव नहीं होगा और मौसम सामान्यतः शुष्क बना रहेगा। अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, आज के इस डिजिटल दौर में बैंक अकाउंट हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। वहीं कई लोग लंबे समय तक अपने बैंक खाते से कोई भी लेन देन नहीं करते। ऐसे में कई लोगों का सवाल यह भी है, कितने दिनों तक ट्रांजैक्शन न करने पर बैंक अकाउंट बंद हो सकता है।
तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नियमों की माने तो अगर किसी अकाउंट में लगातार 12 महीने यानी कि 1 साल तक कोई भी वित्तीय लेन देन नहीं होता है तो वह अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। वहीं अगर यह अवधि 24 महीने यानी 2 साल तक पहुंच जाती है तो बैंक उस खाते को डोरमेट अकाउंट की कैटेगरी में डाल सकता है, यानी 1 साल तक कोई लेन देन नहीं होता तो खाता बंद भी हो सकता है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।